India's defense sector is the next big growth engine for investor. That is very true. And within few years, you will get a enormous return from this particular sector. My dear friend, आज का इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह का इनिशिएटिव लिया है, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक मल्टीबैगर कंपनी मोर देन 2600% रिटर्न दे दिया है। इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनके साथ साथ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, सब कुछ लेके इस वीडियो है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, पास्ट रिटर्न कैन नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर। Come to the most important point, why I am telling you that defense sector is the most promising sector. In particular sector में यूनियन बजट में 6.21 लाख crores allocation किया है। मतलब my dear friend around 13 to 14% of total यूनियन बजट का अंदर है। अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर में अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट आने वाला है। मोर देन 90 प्लस कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, विद इन 2023-4 23,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट किया है। और ये सेक्टर विद इन 2030 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट की टारगेट किया है। मोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में ये पर्टिकुलर सेक्टर मूव कर रहा है। सो इन दैट सिनेरियो टुडे आई डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। एक कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, इनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी सुपर है। इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इनका फंडामेंटल क्या है, एमओयू क्या है, इनका मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करें, आप भी कीजिए और स्टॉक को डिटेल्स आप इस तरह से स्टडी कीजिए, जैसे कि बिजनेस क्या है, रिटर्न क्या दिया है, रिटर्न इनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी कैसे है, फंडामेंटल क्या है, क्यों आप सोचते हैं दिस कंपनी विल गिव यू 1000 टाइम रिटर्न नेक्स्ट टाइम, एंड इनका कौन सा है, कौन सा इनका नेगेटिविटी है, ये सब कुछ आप एक एक्सरसाइज बुक में लिख लीजिए। ये एक प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस से काम कीजिए तो एक ना एक दिन आप सुपर इन्वेस्टर बन सकते हैं। दिस इज वेरी इजी थिंग। मेरा टोटल मोटो जो है इस चैनल का, ये आपको मछली खिलाना नहीं है, आप कैसे मछली पकड़ते हैं ये आपको दिखाना है। सो डिटेल्स मोटो इन दैट फुल चैनल इज ओनली एजुकेशन। सेम वे माय बंगाली चैनल जो है सेम वे पे मैं काम कर रहा हूँ। आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा जो है, एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी का किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कंपनी आपको बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। मतलब इस कंपनी ऑलरेडी गिवन यू 2600% रिटर्न विद इन 5 years। मतलब 26 टाइम्स रिटर्न दे दिया है 5 years के अंदर। दैट इज नॉट ऑल, विद इन 1 year इट ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो 13,000 हो जाएगा। विद इन 1 year 168% रिटर्न दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी नॉट ओनली स्मॉल कैप, इनका फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी अनबिलीवेबल। डिफेंस सेक्टर ये कंपनी काम करता है। डिफेंस सेक्टर का स्पेशली जो एमओयू मिला, ये पर्टिकुलरली रॉकेट लॉन्चर जो है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यूएसए के एक एक्सपोर्ट कंपनी के साथ ये काम कर रहा है। और फ्यूचर में एक कंपनी का अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। सब कुछ बोलने के टाइम शो में वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंथली चैनल। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा। आज का जो इंटरेस्टिंग बात बोलने के पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। यह सेमीकंडक्टर का एक डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं हम, कल आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर सेक्टर में कॉम्पैरेटिव एनालिसिस होगा। पहले एक वीडियो था, वहां पर मैंने हाई कॉस्ट जो स्टॉक्स है इनका कॉम्पैरेटिव एनालिसिस किया। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ लो वैल्यूएशन वाला, हाई ग्रोथ लो वैल्यूएशन वाला कंपनी के बारे में मैं बोलने जाऊंगा। हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर सैटरडे मैं मेंबर्स ओनली वीडियो निकालता हूँ। ये टोटली फंडामेंटल के ऊपर है। आप नए हैं इन पर्टिकुलर मार्केट में, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबरशिप है। 59 रुपीज का मेंबरशिप है, सिल्वर मेंबरशिप है, ये मिनिमम मेंबरशिप है। ये इसमें एजुकेशनल वीडियोस को डालता हूं मैं। दूसरा जो है ये डायमंड वाला और गोल्ड वाला, इसमें ईमेल सपोर्ट मुझे आपको मिलेगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस कुछ मिलेगा, सपोर्ट ज्यादा सपोर्ट होगा। एनी हाउ
कम टू द पॉइंट, द मल्टीबैगर कंपनी। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं और डिजाइन काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशन, सब ये कंपनी काम करता है। अल्टीमेटली एक डिफेंस सेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वाईफाई कनेक्शन डिटेल्स का काम करते हैं। ये कंपनी अनबिलीवेबल लेवल ग्रोथ है, इनका स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप में आया है कंपनी। अभी ये कंपनी का मैं फंडामेंटल बोलने जा रहा हूँ। ये कंपनी जो है मिड कैप लेवल का पहले बढ़ा, अराउंड 10,700 करोड़ का ये कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 14, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10। ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, पी क्या है, सब कुछ मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। क्वेश्चन अभी ये है इसका पी कितना है, 152 है पी, मतलब वैल्यूएशन इज हाई। यहाँ का जो इंडस्ट्रीज पी है अराउंड 80। इनका जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ अराउंड 18% है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 50.6% है। ओके, बट ये प्रोमोटर ने कुछ स्टेक प्लेज किया है, इन प्लेज का परसेंटेज है 38.6%। इनका जो रिजल्ट आप देखोगे, इनका सेल्स ग्रोथ जो है वाई ईयर ऑन ईयर बेस से एक्सीलेंट है। मतलब इनका जो 91 करोड़ का जो लास्ट ईयर में इनका जो सेल्स ग्रोथ था, अभी 134 करोड़ में आ गए हैं। फैंटास्टिक। अब प्रॉफिट ग्रोथ जो देखोगे, मतलब है बॉटम जो है, बॉटम है लास्ट टाइम 9 करोड़ था लास्ट ईयर में, अभी है 19 करोड़। बट अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करो तो लास्ट क्वार्टर में इनका जो था सेल्स ग्रोथ 162 था, अभी है 134, मतलब डाउन। अब जो नेट प्रॉफिट देखोगे, लास्ट ईयर था 14 करोड़, अभी है 19 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट आपका ज्यादा है। हो गया आपका रिजल्ट गुड है। लेकिन इनका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बोलने वाला है। एक कंपनी का नाम क्या है, फेलो माइक्रोसिस्टम। आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अभी ये कंपनी का जो ये कंपनी ग्रोइंग डिफेंस सेक्टर में ग्रोइंग कंपनी है, और इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है अनबिलीवेबल लेवल ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सीलेंट लेवल, 3 टाइम विद इन 5 इयर्स के अंदर 3 टाइम का प्रॉफिट होने वाला है। फैंटास्टिक। लेकिन अब कुछ वीकनेस भी है। इनका जो नंबर 1 प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीजिंग, मतलब है इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 4.47% डिक्रीज होएगा। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। सेकंड जो है ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, लो लेवल ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, दिस इज द आल्सो नेगेटिव पॉइंट। इनका प्रोमोटर जो प्लेज किया है 38.6%, दिस इज आल्सो नेगेटिव पॉइंट। नंबर 4 जो है इनका जो डेटेड डे है 155 इंक्रीज किया, डेट ऑफ डे इंक्रीज का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिवनेस। फाइन। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अभी ये कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक यूएसए के कंपनी है, कंपनी का नाम है डायनामिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी के साथ ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ये एमओयू जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है इनके बारे में। इनका रॉकेट का जो मोटर है ये टिपिकली इन लोग एक साथ मिलकर बना रहे हैं, और इनका जो BM-21 रॉकेट लॉन्चर इनका है, उनके साथ ग्रेड ER-1 नॉन ग्रेड ER-1 है। अभी ये जो ग्रेड रॉकेट जो है, इस रॉकेट का डिटेल्स, प्रोपेलेंट, इनके साथ साथ केस कास्टिंग, इनका नोजल्स, इनके साथ जो इग्निशन सिस्टम, सब कुछ ये कंपनी बना रहा है एक साथ मिलकर। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कंपनी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। सो नेचुरली ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मिला के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। जैसी ये कंपनी का जो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अभी लास्ट पॉइंट पे मैनेजमेंट वेरी बुलिश है कंपनी के लेकर। ये कंपनी का इन लोगों ने बोल रहा है ऑर्डर बुक एक्सीलेंट लेवल का है, एक्सपेक्टेशन है विद इन मार्च 2026 इनका जो एक्सपेक्टेशन है 3 टाइम नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन हो रहा है। इनके साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग सिस्टम जो है, इनके ऊपर भी ग्रोथ रेट आने वाला है। सो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिस्टम। कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं क्या सोचता हूँ ये आपको लिखना है, राइट। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बेसिकली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, रिस्की कंपनी। इफ आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको रिस्क लेना है। जिंदगी में रिस्क तो है ही, आप जितना टाइम जी रहे हैं ये भी रिस्क के साथ जी रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, राइट। सो ये स्टॉक मार्केट की भी आपका ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, मतलब रिस्क आपको लेना है।
आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म एक ऐसी स्टॉक में, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो आपको रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल कर देगा। आपका 50 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको 1 करोड़ कर देगा विद इन 5 इयर्स। पर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपको रिस्क लेना ही है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जैसे इस तरह का कंपनी जो आपको विद इन 5 इयर्स 20x 26 टाइम आपको रिटर्न दे दे। मतलब आपको 1 लाख इन्वेस्ट किया तो विद इन 5 इयर्स आपको 26 लाख कर दिया। आप ये आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके बाद आप इन्वेस्ट किया दूसरे कोई कंपनी पर, आपको 26 लाख जो है आपको ट्रिपल कर दिया, तो 5 टाइम कर दिया। तो ऐसे ही आपको मूवमेंट होना है। तो विद इन एक जगह पर आप पहुंच जाए तो उसके बाद आप काम कीजिए, लार्ज कैप जो है इसमें इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क आपको लेना है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू शुड हैव टू टेक सम रिस्क। आप रिस्क ले सकते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। अब देखो आपको देखना है कि ये कंपनी कहां तक जा रहा है। वेरी रिस्की, सो यू शुड हैव टू बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। इनका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे इनका प्लेजिंग किया है, प्रोमोटर इनका प्लेज किया है, मतलब नेगेटिविटी है इसके अंदर। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो प्रोमोटर आहिस्ता आहिस्ता सेल कर रहा है, 4% सेल कर दिया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। थर्ड जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी थोड़ा सा लो है, सो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। नंबर 4 जो मैं सोच रहा हूँ, ये इनका जो डेटर स्टे है ये भी ज्यादा है। जितना डेटर स्टे ज्यादा होगा कंपनी उतना ही टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ये सब द वैल्यूएशन इज क्वाइट हाई, मतलब 152 इज टू मच हाई। सो अभी इसमें इन्वेस्ट करना वेरी रिस्क रहेगा, आपको वेट करना है। फाइन, अभी तक मैंने जो सोचा ये रिस्की कंपनी है, ये आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। और ये कंपनी रिस्की कंपनी है, सो यू शुड हैव टू बी कॉशियस आज के लिए।